अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहिरा तारिक के साथ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे और हमारी नई आने वाली एपिसोड का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि आज मैं आ गई हूँ मुल्तान के एक तालीमी इदारे में और ये गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स मिलेंगी जिनसे करेंगे हम बातचीत, उनसे जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में और साथ में उनका टैलेंट भी देखेंगे कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या टैलेंट है और हम उनसे कुछ सवालात भी करेंगे जिनके जवाबात स्टूडेंट्स देंगी। अगर वो जवाब नहीं दे सकेंगी तो फिर हम उन्हें टंग ट्विस्टर्स देंगे, टंग ट्विस्टर्स करवाएंगे जो कि थोड़े से टफ़ होंगे, थोड़े से फ़नी होंगे। इसके साथ साथ अगर वो हमें कुछ सुनाना चाहेंगी तो वो भी लाजमी सुनेंगे और देखेंगे कि जो हमारी यूथ है, जो कॉलेज की लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी हॉबीज़ क्या हैं और वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं। तो आज की एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपने हमारे साथ रहना है, प्रोग्राम एंड तक लाजमी देखना है। आइए अंदर चलते हैं और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा रशीद। आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लाइफ कैसी गुजरी है? सही गुजरी है बस। बस सही गुजरी है बस। क्यों? क्योंकि कोई एडवेंचर नहीं है करने के लिए। तो आपको कैसे एडवेंचर पसंद है? मतलब थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए, बस एक नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, कहीं जाना घूमना भी चाहिए, सिर्फ एक घर में बैठे रहना नहीं चाहिए। ठीक है। और आपका नाम? मनाहिल सलीम। मनाहिल, आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। किस क्लास की स्टूडेंट हैं आप? फर्स्ट ईयर की। मेडिकल। यस। और आप? मैं फर्स्ट ईयर ICS। क्या करना है बड़े होकर? मैंने बिजनेस वूमेन बनना है या फाइटर पायलट। क्या बात है, बड़ी बड़े ख्वाब हैं। बिजनेस वूमेन बनने का कैसे सोचा है आप? डिपेंडेंट नहीं बनना चाहती किसी पे, शौहर, भाई या वालिद? किसी पे भी नहीं। तो किस चीज़ का बिजनेस करोगे, सोचा है? ये नहीं सोचा, कोई मतलब अच्छा ही हो जिसमें मतलब बहुत मतलब अच्छी इनकम हो। और आपने कहा फाइटर पायलट, तो उसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा दिल है और बहुत हौसला है। अच्छा, लाइफ में क्या बड़ा बड़ा एडवेंचर किया? अभी तक तो कुछ नहीं किया, मतलब कुछ मतलब उल जलूल सी हरकतें करते रहते हैं जिनसे अम्मा अब्बा की डांट पड़ती रहे तो मज़ा आता इस रहता बात पे बढ़ती है है। मतलब वो हरकतें करनी पसंद है जिनसे वो रोकें। तो जैसा कि कुछ बताओ मुझे। जैसे कि वो कहते हैं बाहर नहीं जाओ, दोस्तों के साथ ज़्यादा बाहर नहीं घूमना, रात को देर तक नहीं आना, मतलब ये वो 9-10 बजे, क्योंकि मतलब आप बहुत सी वो तो कहाँ पे घूमते फिरते हैं आप? मतलब दोस्तों के साथ। ये दोस्त हैं आपकी? नहीं, ये नहीं है। अच्छा। वो एकेडमी फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे मतलब जैसे रेस्टोरेंट वगैरह, किसी प्लेस वगैरह, मतलब झूले के लिए ये वो। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी हॉबीज़ क्या है? पेंटिंग। पेंटिंग करती हो? ठीक है। और क्या टैलेंट है, क्या सुना सकते सुना। हो? आती है? शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में चांद को उतरे देखा हमने, चांद भी कैसा पूरा चांद। इंशा जी, इन चाहने वाली आँखों ने, देखने वाली आँखों ने मुल्कों मुल्कों, शहरों शहरों कैसा कैसा देखा चांद। हर एक चांद की अपनी गश्ती, हर एक चांद का अपना रूप, लेकिन ऐसा ऐसा रोशन, हंसता बातें करता चांद। ठीक है, वेरी नाइस। आपको आता है कुछ? हंसना आता है? यस। किस बात पे हंसती हो? जोक्स। जोक्स पे? तो हमें कोई जोक सुना सकती हो? अभी तो कोई याद। अच्छा, आप इन्हें हंसा सकती हैं, कुछ ऐसा सुना सकती हैं जिससे ये हंस पड़े? नहीं, कोई जोक आता होगा? नहीं आता? चलिए, आपसे एक सवाल करती हूँ मैं, उसका आप जवाब दें। आप ये बताएं वो क्या चीज़ है जो ना तो दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है? हवा। हवा सुनाई नहीं देती जब इतनी ज़ोर से चल रही होती है? वो तो आंधी होती है ना, तो हवा तो नहीं होती, सब नॉर्मल। जो ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है, हवा दिखाई नहीं देती? आप बता दें। मैं बता दूँ? मैं तो बता दूँगी, अभी नहीं बता सकती। चलिए, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं, ठीक है? आपने 5 दफ़ा कहना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। 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 फालसे का भूल गई, अच्छा कर रही थी, दोबारा करें। फालसे का फासला, फासले का फालसा। 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 वेरी नाइस। अब आप करेंगे। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का
फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फासला। ठीक है, मुझे लग रहा था आपको मैंने टफ काम दे दिया है कोई, है ना। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं हम मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और करते हैं उनसे बातचीत। जी व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है कुछ स्टूडेंट्स ने, आइए इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मिशल इरफान। मिशल, और आपका? अबीरा यासीन। बीरा, क्या हाल है दोनों का? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या अच्छा चल रहा है लाइफ में? बस ठीक ही चल रही है लाइफ, बस ठीक चल रही है, बहुत अच्छी क्यों नहीं चल रही? क्योंकि पढ़ाई का इतना प्रेशर है, इस वजह से। क्या प्रेशर है? कौन दे रहा है प्रेशर पढ़ाई का? हमारी बारी कोर्स चेंज हुआ है और इस वजह से बहुत प्रेशर है। न्यू कोर्स है, मॉडल पेपर भी नहीं है जिससे हम हेल्प ले सके। न्यू सिलेबस आया तो थोड़ी बहुत टेंशन है। अभी टीचर्स को भी सीखने का टाइम चाहिए होगा, ज़ाहिर है, नई बुक्स हैं, जी है ना? बिल्कुल। तो आपकी लाइफ कैसी जा रही है? मेरी ठीक जा रही है। ठीक जा रही है। क्या चल रहा है? क्या रूटीन होती है डेली? कुछ भी नहीं, बस इधर से जाती हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर शाम में गार्डनिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। क्या घर में गार्डनिंग की आपने? मैंने मतलब कि बहुत से पौधे भी लगवाए हैं। पौधे लगाए हैं, सब्जियां नहीं लगाई? घर वालों का भला ही हो जाता, कोई फ्री की सब्जियां नहीं, मुझे फलों का शौक है तो फल लगाए हैं। फल लगाए हैं? कौन कौन से फल लगाए हैं? माल्टे हैं और जामुन है और अनार। माल्टे और जामुन तो इस सीज़न के नहीं हैं फ्रूट। लेकिन हमारे उस पे लगे हुए हैं और अनार भी हैं। नाइस। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ कुछ खास नहीं, बस कुकिंग करने का शौक़ है और थोड़ी बहुत स्केचिंग कर लेती हूँ बस। कुकिंग का शौक है? जी। क्या कुक कर लेते हैं? मैं राइस भी कुक कर लेती हूँ और हर किस्म की डिश कर लेती हूँ। कोई डिफरेंट डिश आती है? जी, क्या? कबाब बना लेती हूँ, मैक्रोनी और राइस, यही बस। अच्छा, किसी कोई ऐसी चीज़ जो आपकी डिफरेंट रेसिपी हो तो वो आप हमसे शेयर करें। डिफरेंट रेसिपी तो नहीं है, बस जो मेरी मम्मा ने सिखाया है मैं तो जो वही आप अच्छा बनाती हो सबसे? मैं सबसे अच्छा राइस बना लेती हूँ, मतलब बहुत अच्छे बनते हैं सारे। कुछ लोग होंगे जिन्हें राइस बनाने नहीं आते होंगे, कुछ लड़कियां होंगी ऐसी, उनको आपने सिखाना है, ठीक है? पूरी रेसिपी बतानी है। पहले हमने प्याज काट के वो डालने होते हैं और उनको हल्का हल्का गोल्डन करना होता है। प्याज काट के कहाँ डालने होते हैं ये? जो बर्तन होता है उसमें डालने होते हैं। फिर हमने अदर थिंग्स ऐड करनी होती है, यानी कि लहसुन वगैरह को पेस्ट बना के वो ऐड करना होता है। लहसुन वगैरह ना खाओ, जो बेचारी को कुकिंग नहीं आती होगी वो फिर जो है कुछ भी डाल देगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के वो, और गरम मसाला ऐड करना होता है। उसके बाद फिर अदर हम जो अपना टेस्ट के मुताबिक ऐड करते हैं, यानी कि धनिया वगैरह अगर ऐड करनी हो तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है। और फिर नमक मिर्चें, और इनको अच्छी तरह से मतलब फ्राई करके पूरा मसाला बनाना होता है। जब टमाटर अच्छे तरीके से गल जाते हैं फिर उसके बाद हमने पानी डालना होता है, और जब पानी बॉयल हो जाता है फिर हमने राइस डालने होते हैं, उनको अच्छे तरीके से पका के फिर हमने एट लास्ट उनको दम देना होता है। ना इसमें चिकन डाला है ना आलू डाले हैं, ये कौन से राइस बनाए हैं? वो तो हम जो राइस बनाते हैं, अगर हमने आलू वाले बनाने हो तो हम आलू डालते हैं, और जो हमने चिकन बनाना हो चिकन, अगर हमने बीफ का बनाना हो तो हम बीफ डाल देते हैं। ठीक है, नाइस, ठीक है। तो आप डेली कुकिंग करते हो? डेली नहीं करती, कभी कभी कर लेती जब दिल कर रहा होता है। आप करती हो? थोड़ी बहुत। क्या आता है बनाना? मुझे पास्ता अच्छा बनाना आता है। और खाने में क्या पसंद है? पास्ता ही। पास्ता ही पसंद है। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों का IQ लेवल कैसा है? एक सवाल दूँ, जवाब दे दोगे? कोशिश करेंगे जवाब आए। ठीक है। आप ये बताएं वो क्या चीज़ है जो ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है मगर महसूस होती है? दर्द। हाँ, ये भी वैसे बात तो सही है। दर्द दिखाई नहीं देता? नहीं, देना तो चाहिए वैसे। नहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन हम महसूस करते हैं उसको। तो आपका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता जब आप दर्द में हो? हम दर्द में होते ही नहीं हैं। तो किसी को दिया है कभी दर्द आपने, दुख? हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम किसी को दर्द ना दें अपनी लाइफ में, और कोशिश भी पूरी करते हैं, इंशाल्लाह कभी देंगे भी नहीं। ठीक है। आपको क्या लगता है? मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब हो चुका है ब्रेक का वक्त, ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और इस वक्त मैं आ गई हूँ एक क्लासरूम में, और यहाँ आके मुझे लग रहा है कि मैं अपनी क्लास में आ गई हूँ। पुरानी कॉलेज की यादें ताज़ा हो गई हैं जो अच्छी नहीं थी। पढ़ना किसको अच्छा लगता है? बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कश्यप फातिमा। और आपका? मरियम। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कितनी ठीक हो? यहाँ पढ़ के तो बिल्कुल ठीक हूँ। पढ़ने से ठीक हो गई हो? जी क्या पढ़ा? दम दरूद? नहीं, जो यहाँ सर पढ़ाते हैं वही पढ़ा है। अच्छा, आपकी लाइफ कैसी चल रही
नॉर्मल, अच्छी नहीं चल रही? बोरिंग चल रही है। क्या बोरियत, किस चीज़ की बोरियत? सिर्फ पढ़ाई है अभी तो लाइफ में, इस वजह से। घर जाके भी पढ़ती हो? नहीं, अभी इतना बर्डन नहीं है ना, तो बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है। स्टार्ट है अभी क्योंकि इस वजह से। ठीक है, थोड़ी सी पढ़ाई में भी बोर हो गई, जी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। पेपर्स में क्या हाल है आपका? मतलब अभी फ्री टाइम होता है इतना ज़्यादा, फिर मम्मा वगैरह फ़ोन भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने देती इस वजह से। तो आपकी क्या हॉबी? मैं आर्ट का काम करती हूँ, क्या काम? जैसे डेकोरेशन पीस बना लेती हूँ और ड्राइंग वगैरह भी। और मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगी, आपने उसका जवाब देना है, ठीक है? आपने बताना है वो क्या चीज़ है जो ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है मगर महसूस होती है। दर्द, इमोशंस, फीलिंग्स। और आपने दर्द भी? जी, खुशी, दर्द, सब ऐसे। तो आपको दर्द मिला है? ज़िंदगी है, दर्द तो मिलते रहते हैं। तो फिर कैसे डील करती हो? साबित कदम रहना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए बस। आपको क्या लगता है क्या आंसर है? जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। नहीं देखो, ये दुख दर्द से हट के है चीज़, ठीक है? जी, वो चीज़ जो ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है मगर महसूस होती है। मेरा भी ये ख्याल है कि इमोशंस ही होंगे। इमोशंस दिखाई नहीं देते? जब कोई रो रहा हो तो रोने वाले इमोशंस, हंस रहा हो हंसने वाले इमोशंस तो दिखाई देते हैं। नहीं, लेकिन इंसान के जो दिल में होता है वो तो किसी को नहीं पता होता। वो नहीं, अच्छा दिल में और बाहर कुछ और होता है? मेरा ख्याल है। आपके साथ भी ऐसे ही है? आप दिल में और बाहर कुछ और रखती हो? जी, हो सकता है। ठीक है, चलें ये बताएं कि आप हमें क्या सुना सकती हैं? मैं आपको नात सुनाएंगी। एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा कादा मुहल्ला, जिवें अरश मुअल्ला कादा मुहल्ला, जिवें अरश मुअल्ला। कदी आण फरिश्ते, कदी जान फरिश्ते, साढ़े अज़लों जुड़ पे आका नाल रिश्ते। ओ करमा वाला वेड़ा पलका नाल चुमदी जावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, एक ख्वाब सुनावा, पुरनूर फिजावा। ओ सोहणियां गलियां विच रहमत रब दी, मेरा आका सोहना गल सुनदा सब दी। मेरे अमल दी चादर उत्ते दाग हज़ारों, किस मान ते जावा तेरे करम नु मारा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी नात पढ़ी है आपने। अच्छा ठीक है, तो आप क्या करती हैं? आपकी क्या हॉबी? पोइट्री वगैरह सुनती हूँ, गाने वगैरह ऐसे ये चीज़ें। पोइट्री आती है? जी। सुनाएं। जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, वो ख़ुद पे गुज़रे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अज़ाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा, उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फ़लसफ़े को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली खतूत निकले तो लोग समझे। क्या बात है, ये आपने सुनी थी कहीं पे? काफ़ी टाइम पहले सुनी थी। टैपिंग भी हो गई आपकी? मतलब करती रहती है ना? मतलब काफ़ी सुनती हूँ, अच्छी लगती है। और आती है कोई? जी। वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मुझे उसने कहा था आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी शरारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। हमेशा उसकी आंखों में हज़ारों रंग होते थे, हमेशा उसकी आंखों में हज़ारों रंग होते थे, ये उसकी आम हालत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मेरे कंधे पे रखकर सर कहीं पर खो गया था वो, मेरे कंधे पे रखकर सर कहीं पर खो गया था वो, ये एक वक्ती इनायत थी, ये दिल कुछ और समझा था। ठीक है जी, वेरी नाइस। आपका जो अच्छा क्लास काफ़ी एक्साइटेड हो गई है यहाँ पे, क्योंकि बीच में पढ़ाई चल रही थी और फिर जब बच्चे फ़न कर रहे होते हैं तो फिर मज़ा आ जाता है ना। मुझे लगता है आपका जो महबूब था, शायर का जो महबूब था वो धोखेबाज था, है ना? वो तो हमेशा वफा ही होता है। ठीक
है मैं आप पसंद है कोई महबूब शहबूब वाला चक्कर नहीं, चिल लाइफ, अच्छी लाइफ है। नाइस, अच्छी बात है, अच्छी सोच। जी जी। अच्छा, आपको मैं एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 5 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का। इतना आसान दिया है, सबसे आसान है, आप करेंगी? फालसे का फासला, फासले का फालसा, 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 फासले का फालसे का फालसा, फासला, फासले का फालसा। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, अब चलते हैं, हम मज़ीद स्टूडेंट से भी बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकान। हैं? इकान। इकान? जी। एक कान? नहीं इकान। इसका मतलब क्या होता है? यकीन। इसका मतलब होता है यकीन। अच्छा, और आपका नाम? सवेरा। सवेरा, इसका मतलब क्या होता है? दिन, उजाला, रोशनी, पहला वक्त। तो आप क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ। स्टडी करती हो? जी। ठीक है, तो आपकी आंखों में मुझे नींद क्यों नज़र आ रही है? थक गई हूँ। पढ़ पढ़ के सुबह से पढ़ रही हो? जी। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? आप भी स्टूडेंट हैं? किस क्लास? स्टूडेंट ऑफ कोर्स, फर्स्ट ईयर, इंग्लिश, बायो, मेडिकल। अच्छा, बायो कर रही हो, तो प्री मेडिकल डॉक्टर बनना है? अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह। ठीक है, आप क्या पढ़ रही हैं? मैं भी मेडिकल पढ़ी हूँ। आप भी मेडिकल कर रही हैं? जी। ठीक है, तो क्या करना है? डॉक्टर बनना? जी। कौन सी डॉक्टर? अब भी ये नहीं सोचा, बट मैंने डॉक्टर बनना है। उसके लिए तो मुझसे बहुत पढ़ना पड़ता है। जी जी। तो आप पढ़ती रहती हैं सारी? मैं पढ़ लूँगी। क्या हॉबीज़ हैं आप? मेरी बुक रीडिंग और पोइट्री पोइट्री करती हैं या लिखती हैं? करती हूँ। यानी सुन के तो फिर करती हैं। चलिए सुनाए। गिरना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते देखा है। सीख रही हूँ लोगों को पढ़ने का हुनर, मैंने चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा देखा है। बहुत ज़बरदस्त। एक सवाल का जवाब दें, आप ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है मगर महसूस होती है? मोहब्बत। अच्छा, दिखाई नहीं देती, ना सुनाई देती? नहीं, किसने कहा है आप? मोहब्बत एक तरफा हो तो ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है, सिर्फ इंसान महसूस कर सकता है। महसूस कर सकता है, ठीक है, वैसे अच्छी बात है। आपको हुई तो नहीं, खुदा ना खास्ता? अभी तक तो नहीं, खुदा महफूज रखे। आमीन। ठीक है, और आपको क्या लगता है, क्या जवाब है इसका? इसका मोहब्बत भी हो सकता है या दर्द भी हो सकता है। दर्द भी हो सकता हाँ जी। है, तो दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? नहीं, वो दिखाई नहीं देता। नहीं देता? नहीं। देता है, जब हम रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, दर्द हो रहा होता है, दिखाई नहीं? इतने लोग नहीं देख सकते किसी ना। के सामने रो नहीं सकता, चीख नहीं सकता। इंसान किसी खास के सामने ही रो चिल्ला सकता है, इसलिए वो हर किसी को दिखाई नहीं दे सकता। बड़ी गहरी बातें वैसे करती हैं, नाइस। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप हमें क्या सुनाएंगी? मैं आपको क्या सुनेंगे आप? आपको क्या आता है? कोई गज़ल, शेर, नात कुछ शेर तो आते हैं। सुनाए। आंखें झूठ नज़ारा झूठ, यही तो है वो सारा झूठ। कि आंखें झूठ नज़ारा झूठ, यही तो है वो सारा झूठ। मुझे कहो आज फिर अपना, बोलो आज दोबारा झूठ। छा गई। आपको याद आया कोई शेर? करोगे मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, जो नींद नहीं आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, जो चेहरे पर असर आएगा तो नज़रें चुराएगा, जो तू नज़रें चुराएगा तो न जाने कब तक मिलने ना आएगा। तू मिलने ना आए ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। जो होगी मोहब्बत तो करोगे मोहब्बत तो रोज़ मुलाकात होगी, वक्त ज़ाया होगा, फजूल की बात होगी। शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुँचते पहुँचते रात होगी। घर वाले पूछेंगे तो क्या बोलोगी, कुछ बोलोगे भी या खामोश हो जाओगी। दिन की बातें सोचकर रात भर मुस्कुराओगी, कमरे में पड़ी मेरी तस्वीर को सीने से लगाओगी। चिड़चिड़ी हो जाएगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, साहिर का नाम लेकर वो तुमको बुलाएंगे। फिर एक दिन तो इन सब बातों से तंग आ जाएगी, पत्थर की तरह तू मुझको ठुकरा जाएगी। तू ठुकराए ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। व्यूअर्स, क्लास है तो शोर तो बनता है क्योंकि इस वक्त ब्रेक टाइम चल रहा है, लेकिन हमारा भी ब्रेक का वक्त हो चुका है। लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और करते हैं मज़ीद स्टूडेंट से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम अरशद। मरियम, और आपका? मुस्फिरा। मुस्फिरा मुस्फिरा, मतलब नूर वाली। क्या बात है। तो मुझे ये बताएं, जहाँ जाती हैं नूर फैला देती हैं? शायद
हो सकता है। लाइफ कैसी गुजरी है आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरी कैसे, क्या अच्छा चल रहा है, चल क्या रहा है लाइफ में? अभी ईद गुजरी है, आते जाते हैं लोग के घर कब दावतें। की गुजर गई है ईद, अभी तक दावतें चल रही हैं। ठीक है, ये तो शादी वाली दावतें लग रही हैं मुझे, जो 2 महीने तक चलती रहती हैं। नहीं, ऐसी भी नहीं है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं? जी, क्या पढ़ रही हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। मेडिकल की स्टूडेंट हैं। और आप? मैं भी मेडिकल की हूँ। डॉक्टर बनना है? शायद शायद ड्रीम का कि पक्का नहीं पता। नहीं, जिस राह पे अल्लाह ने लगा दिया उसी पे ज्वाइन कर लेंगे। और आपने क्या बनना है? मैंने भी डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। ठीक है, कौन सी डॉक्टर? मैं डर्माटोलॉजिस्ट बनना चाहती वेरी नाइस। ठीक है, तो कैसे शौक पैदा हुआ है डर्माटोलॉजिस्ट बनने? हूँ। ऐसे ही बस। कैसे कैसे कैसे? नहीं, वैसे सब घर वाले कहते हैं कि आपको बनना चाहिए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ चली गई। ठीक है, आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं गज़ल सुनाऊँगी। वेरी नाइस। वो जज्बों की तिजारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। उसे हंसने की आदत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं। उसे सूझी एक शरारत थी, ये दिल कुछ और समझा था। हमेशा उसकी आँखों में हज़ारों रंग होते थे। हमेशा उसकी आँखों में हज़ारों रंग होते थे। ये उसकी आम हालत थी, ये दिल कुछ और समझा था। मेरे कंधे पे रख के सर वो कुछ खो गया था। मेरे कंधे पे रख कर सर वो कुछ खो गया था। ये बस वक्ती अनायत थी, ये दिल कुछ और समझा था। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत अच्छा था। अच्छा जी, किसी के लिए तो नहीं था, वैसे ही था? वैसे ही था। वैसे ही था। आपको शेर आता है? जी, दरअसल मैं शायरा हूँ। ठीक है, आप खुद लिख। जी। क्या लिखा है आपने, हम भी सुनेंगे। मेरे इश्क में वो बात नहीं, कहते हैं मेरे इश्क में वो बात नहीं, उसको मांगने की मेरी औकात नहीं। लगता है कि अब हिजर की उन रातों में उस रात की अब वो बात नहीं। फलक पर बादलों की मानिंद बिखरा रहता है ये दिल। बरस जाते हैं ये बादल जब कोई तोड़ जाता है ये दिल। मेरे आंसुओं में बह जाती है ये दुनिया बाकी। मेरे आंसुओं में बह जाती है ये दुनिया बाकी। फिर भी तेरी बेवफाई का गम में गिरफ्तार रहता है ये दिल। और एक शेर मुझे बहुत पसंद है कि रुक गया, थक गया, मर गया, सफ़रे इश्क मेरा आखिर कब्र में उतर गया। कितना सुकून मिला कि जब ये सुना कि आखिरकार मैं मर ही गया। कमाल कर दिया आप दोनों ने। ठीक है, लास्ट में आपसे एक सवाल है, आप ये बताएं वो क्या चीज़ है जो ना दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, मगर सिर्फ महसूस होती है? इमोशंस। इमोशंस कैसे, ज़रा डिटेल में बताओ। मतलब अब हमें अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो उनके दिल में होते हैं ना वो नहीं दिखाते हमें। मतलब वो कुछ और होते हैं, अंदर से वो उनके अंदर बहुत तूफ़ान होता है, लेकिन वो हमसे अच्छे बन के मिल रहे होते हैं। यानी अंदर बुरे होते हैं अंदर से? नहीं, मतलब अंदर से वो गमगीन होते हैं, लेकिन वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। वो हमसे अच्छी तरह मिल रहे होते हैं। आपको पता चल जाता है? तो हम नहीं फील कर सकते कि किसी के कैसे इमोशंस हैं या उनकी फीलिंग्स कैसी हैं। ठीक हो गया जी। आपको क्या लगता है? शायद इसका आंसर दर्द है। जी। कैसे? क्योंकि सिर्फ दर्द ही महसूस होता है। खुशी भी कुछ लम्हे के लिए होती है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, मेरे बहुत सारे गमों में छोटी सी ज़िंदगी है। इसी तरह दर्द ही असल इंसान का साथ देता है। जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब पर उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ प्यारी सी स्टूडेंट्स हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मायरा। मायरा, कैसी हो? ठीक हूँ। कितनी? नॉर्मल ठीक हूँ। कॉलेज आपका? में आके कौन ठीक हो सकता है, सारे बस नॉर्मल ठीक है। क्यों, कॉलेज में ऐसा क्या होता है, बीमार हो जाते हैं? नहीं, सुबह पढ़ो, फिर शाम पढ़ो, फिर रात पढ़ो, और फिर सुबह कॉलेज आ जाओ। यानी रात में घर जाके भी टेंशन होती है कि भाई घर वाले तो बैठने ही नहीं देते, कहते हैं टेस्ट याद करो, टेस्ट याद करो। बड़ा जुल्म हो रहा है। आपका नाम? अफ़ीरा। अफ़ीरा। अफ़ीरा, क्या मतलब है इसका? इसका नाम है जन्नत की कली। जन्नत की कली। जी। तो मुझे बताएं, आप स्टूडेंट हैं, किस क्लास में पढ़ रही हैं? सेकेंड ईयर में। और आप? पता है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं सेकेंड ईयर में क्या वजह है, कोई क्लास मिस की थी आपने? नहीं, सारा पढ़ा था। सारा पढ़ा है। तो इतनी छोटी सी क्यों हो? पैदा होते ही स्कूल चली गई थी? हाँ, बस ऐसा है समझो। ठीक है। और आप? हम भी सेकेंड ईयर में।
प्री मेडिकल? नहीं, प्री इंजीनियरिंग है हमारा। क्या करना है आगे जाकर? इंशाल्लाह इंजीनियरिंग कोई भी मिल गई फील्ड कर लेंगे बस। एक सवाल का जवाब दो, ये बताओ वो क्या चीज़ है जो ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है मगर महसूस होती है? एहसास। एहसास कैसे? जब आप किसी का एहसास करते हैं तो वो बाकायदा आपको नज़र तो नहीं आ रहा होता, लेकिन आपके जब आप एक्शन से आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा होता। ऐसा तो नहीं होता आप किसी का एहसास करते रहें मगर वो लोग मानते ही नहीं? होता है, अक्सर होता है। लेकिन कई जगह पे चीज़ें बहुत वाज़े होती हैं, नज़र आ रहा होता है। जैसे वालिदैन है, वो हमारा एहसास करते हैं, हमें दिखाई दे रहा। जी, ये तो आंसर ना हो। हो गया, आप इसे पूछ लो। सही जवाब दो ना। वो क्या चीज़ है जो ना दिखाई देती है और ना सुनाई देती है मगर महसूस होती है? घबराहट। घबराहट, हाँ, हमारे टेस्ट में हमें घबराहट हो रही होती है, किसी को पता नहीं चल रहा होता। अच्छा, वो घबराहट नज़र नहीं सर, हमें टेस्ट नहीं आ रहा होता और हम घबरा रहे होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता, टीचर कहती है नहीं टेस्ट। तो आप अंदर ही अंदर कैसे घबराती हैं? बस क्या टेस्ट नहीं आया, गंदे नंबर आएंगे, बस ऐसे घबरा। ये वाली घबराहट। हाँ, बस। अच्छा, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? हम बस पढ़ते हैं, बस स्टडी कर लेते हैं और किचन में थोड़ी सी हेल्प कर लेते हैं मम्मा की। कुकिंग कर लेती हो? जी, क्या बना लेती हो? जो मम्मा कहते हैं हम माड़ा मोटा थोड़ा बहुत। तो क्या बनाया है थोड़ा बहुत? आधा बनाती हो खाना या क्या बीच में छोड़ देती हो आधा? मैं कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मसाले मम्मा डालते हैं, उसके बाद बाकी मैं नहीं करती। कोई ऐसी चीज़ जो आपने खुद बनाई हो, कोई डिश? अभी तक तो कोई ख़ास नहीं बनाई। आपको कुछ आता है? चाय बनानी आती है। चाय बना लेती हो? अच्छी बनाती हो? ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। स्टूडेंट्स से हमने काफ़ी सारी बातें की हैं और बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही है स्टूडेंट्स के साथ। इस वक्त हमारे साथ इस कॉलेज के इंतज़ामिया मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं मलिक अकरम साहब। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का करम। लाइफ कैसी चल रही है? बस स्टूडेंट्स के एजुकेशन, स्टाफ की मीटिंग्स, बच्चों के और फ्यूचर के बारे में सारा दिन बस यही गुजर जाता है इदारे के अंदर। अच्छा, तो मुझे कॉलेज के हवाले से बताइएगा, यहाँ पर किस लेवल की एजुकेशन हो रही है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं इस कॉलेज में? हमारे पास है यहाँ पर इंटरमीडिएट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उसमें एफएससी है, इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है और फिर बच्चे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में यहाँ से जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादातर यहाँ मेडिकल के बच्चे हैं, क्योंकि फ़ीमेल का इदारा है तो मेडिकल को ज़्यादा तरजीह देती हैं और बच्चियाँ MBBS के लिए ज़्यादा जाती हैं। हर साल हमारे पास पूरे ग्रुप के 50+ स्टूडेंट जो है वो मेडिकल कॉलेजों में जाते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में। तो इस वक्त दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ हमारे स्टूडेंट्स इस वक्त एजुकेशन हासिल ना कर रहे हों। तो वहाँ जाते हैं तो उनकी जो है ना बेहतरी के लिए हम सुबह शाम यही हमारा स्टाफ, इंतज़ामिया, पूरा ग्रुप और हम लोग जो है उनके लिए कोशिश करते हैं। हमारे तमाम कैंपस गर्ल्स बॉयज़, हमारे पास ये गर्ल्स का है, हमारा बॉयज़ है, रेजिडेंशियल भी है, वहाँ पूरे मुल्क के बच्चे पढ़ते हैं और जो डे स्कॉलर हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सेपरेट हैं। लेकिन हमारे जो मेन क्वालिटी है जिससे मुस्लिम की पहचान है पूरे ग्रुप की, वो टेस्ट सिस्टम है। वो किसी के पास नहीं है, लोग कॉपी करते हैं लेकिन उसको चला नहीं पाते। हमारे बच्चों का निखार टेस्ट की वजह से आता है और वो पाकिस्तान की आला यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप पे हो और हमारा स्टूडेंट्स ना हो। तो सर, पढ़ाई के साथ साथ और भी स्किल्स होती हैं, जैसे सेल्फ ग्रूमिंग होती है, कॉन्फिडेंस होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनकी ये स्किल्स बहुत अच्छी थी। तो आप किस तरह से उनके लिए ये एक्टिविटीज़ जनरेट करते हैं यहाँ पर या किस तरह से इस पर काम करते हैं? हमारा हर तरह की, अगर बच्चों की राइटिंग वीक है, उसमें तरबियत की कमी है खुदा ना खासा कहीं से, तो हम काउंसलिंग के लिए टीम है हमारी। राइटिंग वीक है उसके लिए भी टीम रखी हुई है। और बाकी जो देखते हैं कि बच्चों में दरअसल जो टीचर होता वही है जो बच्चों की नफ्सियात के मुताबिक उसे डील करता है। हम हर स्टूडेंट पे इनफरादी तवज्जो देते हैं और देखते हैं उसमें खामी क्या है, उसके मुताबिक उसे हमने डील करना है।
कभी कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा किसी ने हमारा स्टाफ मेंबर किसी बच्ची से ऊंची आवाज़ में बात की है, मिसबिहेव किया है, किसी ने नहीं कहना। हमने उसको अपने एक तरीक़ाकार के मुताबिक अपने सिस्टम में लेकर आना है। और ये फ़ख्र की बात है, हमारा बच्चा जब घर बैठा होता है, हमारा दावा है कभी पेरेंट्स को नहीं कहना पड़ेगा किताब खोल के पढ़ो। हम ऐसा इन्वायरमेंट बना देते हैं, बच्चे घर जाकर खुद ब खुद जो है वो स्टडी करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा आप शोबा तालीम से कब से वाबस्ता हैं? आपका कैरियर, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसा सफ़र रहा है? मैं एज ए टीचर भी काम किया है, मैनेजमेंट में भी, आप मैनेजमेंट में बैठे हैं, लेकिन एज ए टीचर भी काम किया। हमने 2000 से हमने ये जो है वो मैंने स्टार्ट किया था। अब 25 इयर्स हो गए हैं मुझे, और 2004 से एफएससी को डील कर रहा हूँ मैं, और उससे पहले हम मैट्रिक को भी पढ़ाते थे। तो वहाँ से लेकर फिर हम सारा पूरा ग्रुप है, सब मिलकर हम जो है ना वो इसको काम करते हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमारे सरबराह जो हैं वो सलीम साहब हैं बड़े, तो उनकी रहनुमाई में हम सारे ग्रुप जो है वो आगे जाते हैं। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में आप स्टूडेंट्स को? मैं स्टूडेंट्स से, मुझे किसी ने सवाल किया कि बच्चों में खामी क्या है। उन बच्चों के अंदर बिगाड़ आता है जहाँ पेरेंट्स, वालिद की, ख़ास तौर पर फादर की मिसिंग है। उनके अंदर वो जब भी हमें कोई खामियां मिली हैं बच्चों में, उसमें फादर की मिसिंग है, या वो आउट ऑफ कंट्री है या डेथ हो गई है। इसलिए जहाँ वालिद तवज्जो नहीं देगा अपने बच्चों पे, वहाँ उनके अंदर बेशुमार खामियां आएंगी। जहाँ वालिद केयर करता है, बच्चे तकरीबन 95-90% बिल्कुल ठीक होते हैं, हमें उनसे मसाइल नहीं आते कभी भी। ठीक है, यानी आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है पेरेंट्स को कि बच्चों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। हमें ज्वाइन किया है कुछ स्टूडेंट्स ने, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप पर है, चाहे गर्मी है, मौसम ख़राब है, लेकिन बच्चे जो हैं उनका जोश व जज्बा देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और उनका टैलेंट जो है वो भी आज जिस तरह से सामने आया है बच्चों का, वो देखने के लायक है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट से बातचीत करके। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना शाकिर। और आपका नाम? सुमैया इफ्तिखार। हमना, आपके नाम का मीनिंग क्या है? पर्पल कलर का ग्रैप। पर्पल कैप? ग्रैप्स। ग्रेप्स, फ्रूट। जी। फ्रूट के नाम से है जी। बहुत प्यारा मतलब है। और आपके नाम का क्या मतलब है? बुलंदी। बुलंदी जी। तो आप कितनी बुलंदी पर हो या पहुंचना चाहती हो? अभी तो बहुत बुलंदी पे पहुंचना चाहती हूँ, पर पहले स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह। कि कौन सी बुलंदी? मतलब गोल्स हैं कुछ, मतलब हमने आर्मी ज्वाइन करनी है, उसके बाद देखते हैं फिर। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग। तो आपने क्या बनना है? मैंने पहले तो BS इंग्लिश का कोर्स करना है, फिर CSS का एग्ज़ाम देना है, अगर वो क्लियर हो गया तो फिर CSS करनी है। ठीक है, तो BS इंग्लिश करके CSS करो। जी। तो ऑफिसर बनना है आपने, सरकारी ऑफिसर? जी। ऐसे। कौन से महकमे में सर्व करना चाहती हो? ये नहीं सोचा? नहीं। तो फिर CSS ऑफिसर बनने का ख्वाब कैसे आया, कैसे इंस्पिरेशन मिली? बाबा मम्मा का ख्वाब है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है आपके? मम्मा, बाबा, बहन, भाई वगैरह। कितने बहन भाई? 3 बहनें हैं और 1 भाई है। अच्छा, तो आप सबसे छोटी हो या बड़ी? सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हो। तो बहन भाइयों में किससे बनती है और किससे लड़ाई होती है ज़्यादा? जो मुझसे छोटी है ना, उससे थोड़ी सी कम बनती है, बाकी सबसे बन जाती है। क्यों, उससे कम क्यों बनती है? क्या, किस बात पे लड़ाई होती है? बस वो हम लड़ते रहते हैं आपस में किसी न किसी बात पे। अच्छा, किस बात पे लड़ते हो? ऐसे ही वो मुझे कोई काम कह देती है, मुझे गुस्सा आ जाता है, जिससे मैं उससे लड़ने लग जाती हूँ। तो मारते भी हैं लड़ते? नहीं, मारते नहीं है, बस सिर्फ मुँह से। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मा है, बाबा हैं और बहन भाई हैं। तो आपका कैसा रिलेशन है बहन भाई? अच्छा है, छोटे भाई से लड़ाई हो जाती है बाज़-औक़ात, और बात नहीं मानता, ये चीज़ नहीं ला के देता मुझे, उस बारी में हो जाती है। और नहीं होती। नहीं ला के देता, पैसे मांगता है, तंग करता है या जाता? मांगता, कहता है मैं जाता नहीं हूँ, अभी धूप हो रही है, दूर है दुकान में, नहीं ला के देता, बस ये बहाने होते हैं उसके। ठीक है, तो फिर आप क्या करती हैं, सब्र कर लेती हैं? नहीं, अम्मी को कहती, फिर अम्मी भाई वगैरह से कहते हैं ले आओ चीज़, तो वो ला देते हैं फिर। एक सवाल का जवाब देंगे, बताइए वो क्या चीज़ है जो ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है मगर महसूस होती है? मोहब्बत। वो कैसे? ना दिखाई देती है ना महसूस होती है, जब बंदा बता दे तभी पता चलता है ना। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है, प्यार मोहब्बत।
ओके, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे तो यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आया। स्टूडेंट से जो हमने मज़े की बातें की हैं, उनकी लाइफ के बारे में जाना है और उनकी जो सलाहियतें देखी हैं आज के प्रोग्राम में, उनसे मिलके, स्टूडेंट से मिलके बहुत मज़ा आया है। आज हमने एक सवाल किया था, वो सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जो ना तो दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है मगर महसूस होती है। तो उसका राइट आंसर है हवा। यानी हवा जब चलती है तो महसूस होती है और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन दिखाई नहीं देती, ना ही सुनाई देती है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।